हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, सबसे पहले हम लेट करेंगे दो फंक्शंस, लेट f1 ऑफ t एंड f2 ऑफ t बी एनी टू फंक्शंस। ये हमने कोई भी दो फंक्शन खुद से मान लिए एंड फंक्शंस ऑफ t, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फंक्शंस ऑफ t है एंड t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और हम ये भी मानेंगे कि इनका लैपलेस एग्जिस्ट करता है एंड देयर लैपलेस एग्जिस्ट। ठीक है, हमने मान लिया कि लैपलेस इनका एग्जिस्ट करता है। अगर लैपलेस एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि लैपलेस ऑफ, अगर मैं निकालूं a1 ऑफ f1t प्लस a2 ऑफ f2t, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, a1 लैपलेस ऑफ f1t प्लस a2 लैपलेस ऑफ f2t। ये इसमें एग्जिस्ट, ये इसका हमारे पास आंसर आता है कि अगर मैं लैपलेस निकालूं a1 f1t का प्लस a2 f2t का, तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों, ये लैपलेस अंदर जाएगा, इसके पास a1 बाहर चला जाएगा एज ए कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर फिर लैपलेस a2 के पास भी जाएगा, फिर a2 बाहर चला जाएगा, लैपलेस f2t का आएगा। और यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो a1 a2 है वो कॉन्स्टेंट्स है, वेयर a1 a2 आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमें करना है लैपलेस a1 f1t का प्लस a2 f2t, हमें इसका लैपलेस करना है अकॉर्डिंग टू लैपलेस की डेफिनेशन। लैपलेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंटीग्रेशन का साइन आता है, 0 से इन्फिनिटी आता है, e पावर माइनस एस टी। अब आप भी रिकॉल करो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। e पावर माइनस एस टी आता है, उसके बाद लैपलेस के बाद जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपको याद हो रहा होगा कि हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, a1 f1t प्लस a2 f2t डॉट dt, क्योंकि t का फंक्शन है, t का फंक्शन है तो t के अकॉर्डिंग ही इंटीग्रेशन होगी। अब आगे 0 टू इन्फिनिटी। अभी देखो e पावर माइनस एस टी इससे भी होगा, इससे भी होगा मल्टीप्लाई, तो इसमें बनेगा e पावर माइनस एस टी डॉट a1 f1 ऑफ t प्लस e पावर माइनस एस टी डॉट a2 f2 ऑफ t डॉट dt। अब अगर मैं थोड़ा सा सेपरेशन करूं इनकी, यानी कि मैं इनको थोड़ा सा दिखा दूं अलग करके, तो ये बन रहा है हमारे पास एक तरह से, एक ये वाला है और एक है ये वाला। ठीक है, ऐसे बन रहा है हमारे पास। अब इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, क्योंकि लिमिट तो सेम ही है, सेम लिमिट लगाकर। तो यहाँ पर आएगा 0 से इन्फिनिटी, और a1 कांस्टेंट है क्योंकि हमने बताया था कि a1 और a2 के कांस्टेंट्स हैं, तो a1 को हम निकाल देते हैं बाहर, a1 आ जाएगा बाहर। यहाँ पर बचेगा e पावर माइनस एस टी डॉट f1 ऑफ t डॉट dt, ये dt इसके साथ भी आएगा, उसके साथ भी आएगा, प्लस का साइन, 0 से इन्फिनिटी, a2 हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है, तो बनेगा e पावर माइनस एस टी डॉट f2t डॉट dt। अब देखो लैपलेस की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि e पावर माइनस एस टी होता है और एक फंक्शन होता है और हमारे पास dt आता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है लेकिन फंक्शन 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि a1 ये लैपलेस है फंक्शन 1 का, लैपलेस है फंक्शन 1 का। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था लैपलेस की डेफिनेशन में, e पावर माइनस एस टी और वो फंक्शन आ जाता है, जो भी फंक्शन लैपलेस के साथ होता है, तो सेम ही कंडीशन बन रही है यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लैपलेस ऑफ f1t, ठीक है, लैपलेस ऑफ f1t प्लस a2 आएगा, लैपलेस ऑफ f2t, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि देखो मैंने इसका आंसर बताया था आपको ये, और यहाँ पर इसका हमने आंसर निकाला, तो ये दोनों ही हमारे पास सेम आ गई है, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब हम इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर 4t प्लस e पावर 3t प्लस 2t क्यूब प्लस cos स्क्वायर t। इनकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालनी है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, लैपलेस ऑफ e पावर 4t प्लस e पावर 3t प्लस 2t क्यूब प्लस cos स्क्वायर t। देन लीनियर प्रॉपर्टी में अभी हमने पढ़ा है कि अगर ऐसे हमारे पास ब्रैकेट में काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं प्लस हो रही है, तो हम इनको सेपरेट सेपरेट लैपलेस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा लैपलेस ऑफ e पावर 4t प्लस लैपलेस ऑफ e पावर 3t प्लस लैपलेस ऑफ 2t क्यूब प्लस लैपलेस ऑफ cos स्क्वायर t।
ये हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये लैप्लेस की कौन सी फॉर्म है, ई पावर अल्फा टी की फॉर्म है। और ई पावर अल्फा टी का हमने आंसर क्या पढ़ा था, 1/s माइनस अल्फा पढ़ा था इसका आंसर। और देखो ये फॉर्म भी वैसी ही है, और ये फॉर्म कैसी है हमारे पास, लैप्लेस ऑफ टी पावर एन। टी पावर एन की लैप्लेस है, क्योंकि टू तो चलो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो टी क्यूब बचेगा हमारे पास जो कि टी पावर एन की फॉर्म है। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि गामा n+1 एस की पावर n+1, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा था कि फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन एस पावर n+1, तो ऐसे आएगा। देन हमारे पास है कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी का मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज होगा इसके अंदर। सबसे पहले लैप्लेस ऑफ ई पावर 4t, तो इसमें आंसर क्या आएगा, 1/s माइनस अल्फा, 1/s माइनस अल्फा, और अल्फा का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा 1/s माइनस 4। सिमिलरली इस केस में आएगा 1/s माइनस 3। देन 2 हमने बाहर निकाल दिया और लैप्लेस बचेगा टी क्यूब का, यानी कि टी क्यूब का लैप्लेस, क्यूब यानी कि n की जगह 3 है, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 आएगा यहाँ पर, फैक्टोरियल ऑफ 3, और s की पावर 3+1 यानी कि 4, s पावर 4 हो जाएगी इसमें, हमने n की वैल्यू 3 लेकर चले। देन लैप्लेस ऑफ, अब कॉस स्क्वायर टी का तो हमने कोई लैप्लेस नहीं पढ़ा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर टी का हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर, अगर हम मान लो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं, वो होता है 1+cos2θ/2, ये होता है 1+cos2θ/2। अगर साइन के लिए आए तो उसमें आएगा 1-cos2θ/2, उसमें माइनस, साइन वाले में माइनस आ जाएगा और कॉस वाले में प्लस रहेगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो एंगल थीटा है इसका डबल एंगल हो जाएगा, तो 1+cos2θ/2। अब इस वैल्यू को हम वहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा लैप्लेस ऑफ 1+cos2θ/2। देन यहाँ पर बनेगा 1/s माइनस 4 प्लस 1/s माइनस 3 प्लस फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 × 2 × 1 यानी कि 6 आएगा, 6 और 2 12 आएगा, और s पावर 4। देन लैप्लेस ऑफ, ये 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा लैप्लेस ऑफ 1 प्लस लैप्लेस ऑफ cos 2θ। देन हमारे पास है लैप्लेस ऑफ cos 2θ, और लैप्लेस ऑफ cos 2θ किस फॉर्म में है, लैप्लेस ऑफ cos अल्फा टी की फॉर्म में है। और cos अल्फा टी का लैप्लेस हमने क्या पढ़ा था, s/s² प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। अब इस वैल्यू को हम इसमें यूज करेंगे। देन 1/s माइनस 4 प्लस 1/s माइनस 3 प्लस 12/s पावर 4 प्लस लैप्लेस ऑफ 1 क्या होता है, 1/s 1/2s हो गया है, प्लस लैप्लेस ऑफ cos 2θ यानी कि s/s² प्लस 2 की जगह है अल्फा, मतलब अल्फा की जगह इस बार 2 है हमारे पास, तो अल्फा की जगह 2 है, इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें 2θ नहीं, इसमें 2t आएगा, क्योंकि थीटा की जगह t है हमारे पास, 1+cos 2t। इसमें बनेगा s/s² प्लस अल्फा का काम 2 कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, s/s² प्लस 4, ये आएगा हमारे पास इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसमें ये चीज देखो, a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है यहाँ पर, a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब निकालें तो इसका आंसर होता है a³ माइनस b³ प्लस 3ab² माइनस 3a²b, ये इसका फॉर्मूला होता है, a³ माइनस b³ प्लस 3ab² माइनस 3a²b। अब उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पर a का काम करेगा √t और b का काम करेगा 1/√t। देन यहाँ पर हम लिख देते हैं लैप्लेस ऑफ, सबसे पहले √t का क्यूब माइनस 1/√t का b³ प्लस 3ab², 3 आएगा, फिर आएगा a यानी कि √t, फिर आएगा b यानी कि 1/√t, और इसका होगा स्क्वायर 3ab² माइनस 3a²b, देन आएगा माइनस 3 और a का स्क्वायर है यानी कि √t का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 1/√t। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर हम लैप्लेस पहले भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करके इसमें क्या बनेगा, लैप्लेस ऑफ √t का क्यूब क्या आएगा इसमें हमारे पास, t√t आएगा,
देन हमारे पास है माइनस का साइन और 1/t√t, ये आएगा हमारे पास 1/t√t। इसकी बजाय हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि अगर पावर में रहेगा तो सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा, तो हम इसको लिखते हैं जो t√t है ना, t√t, इसको हम क्या बोल सकते हैं, t की पावर एक तरह से यहाँ पर 1 है, और रूट का मतलब क्या है कि पावर यहाँ पर 1/2 है, और दोनों पावर जब प्लस होगी तो पावर क्या आ जाएगी 3/2। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं t की पावर 3/2। सिमिलरली हम यहाँ पर लिख देते हैं t की पावर 3/2, इसको हमने ऐसे लिख दिया। देन आएगा प्लस का साइन, फिर आएगा 3, और यहाँ पर देखो हमारे पास अगर हम इसको रफ में सॉल्व करें तो √t इंटू 1/√t है, इंटू 1/√t है। हमने इसको ऐसे ओपन कर लिया तो √t से √t तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ एक ही √t, और यहाँ पर आ जाएगा 3/√t, ये आएगा। उसके बाद माइनस का साइन है, फिर इसमें देखो √t एक नीचे ऊपर 2 √t है, तो ये जब ये कैंसिल होंगे, कैंसिल होने के बाद सिर्फ ऊपर ही बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 3√t। ये हमने कर लिया इसको सिंप्लीफाई। उसके बाद आगे लैप्लेस ऑफ t पावर 3/2 माइनस, इसको हम क्या ले सकते हैं, t की पावर -3/2, क्योंकि नीचे अगर पावर प्लस में ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। देन प्लस का साइन 3, और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, t की पावर -1/2 माइनस 3 t की पावर 1/2। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा हमने ऐसे क्यों लिखा। देन उसके बाद अब हम लीनियर प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, लैप्लेस ऑफ t 3/2 होगा, देन माइनस का साइन लैप्लेस ऑफ t -3/2 होगा, देन प्लस 3 बाहर रहेगा, लैप्लेस ऑफ t -1/2, देन -3 का साइन लैप्लेस ऑफ t 1/2। नाउ अब इसमें फॉर्म देखो कैसे है हमारे पास, लैप्लेस में t पावर अल्फा, ये भी कोई t पावर अल्फा है, ये भी कोई t की पावर अल्फा है, मतलब कि t की कुछ ना कुछ पावर आ रही है इसमें। तो हमने लैप्लेस ऑफ t पावर अल्फा का आंसर क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस 1/s पावर अल्फा प्लस 1, यही पढ़ा था हमने, और ये था गामा फंक्शन। और गामा फंक्शन को हमने एक फैक्टोरियल में भी कन्वर्ट किया था, लेकिन इस समय हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास जो पावर है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और फ्रैक्शन फैक्टोरियल के फ्रैक्शन सॉल्व करने मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास मोस्टली यूज होने वाले गामा फंक्शन वो कौन से होने वाले हैं, 1/2 या -1/2, यही यूज होंगे हमारे पास। गामा 1/2 की जो वैल्यू होगी वो होगी √π, और गामा -1/2 की जो वैल्यू होगी वो है -2√π। यानी कि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गामा 1/2 आएगा तो वो √π के बराबर लिखा जाएगा, गामा -1/2 आएगा तो वो -2√π के बराबर लिखा जाएगा। अब इसमें देखो हमारे पास पहली बात तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा गामा 3/2 + 1 अपॉन s पावर 3/2 + 1, ऐसे लिखा जाएगा। देन माइनस गामा -3/2 + 1, और नीचे आएगा s की पावर -3/2 + 1, देन प्लस का साइन फिर 3 आएगा, और फिर से t पावर अल्फा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, गामा -1/2 + 1, और नीचे आएगा s -1/2 + 1, देन -3, और गामा 1/2 + 1, और अपॉन में आएगा s पावर 1/2 + 1। इसको आप नोट कर लो। थ्री बाई टू + 1 क्या होता है, 5/2, तो इसमें आएगा गामा 5/2 अपॉन s पावर 5/2 + 1, सो इसमें 5/2 ही आएगा, 5/2। देन माइनस का साइन, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर देगा -1/2, यहाँ पर आएगा गामा -1/2 और s पावर -1/2। देन प्लस का साइन 1 - 1/2 यानी कि 1/2 ही आ रहा है, तो गामा 1/2 अपॉन में आएगा s पावर 1/2। देन -3, और 1/2 + 1 क्या होगा, 3/2, इसमें आएगा गामा 3/2 s पावर 3/2। गामा फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर हम गामा s के लिए निकाल रहे हैं तो उसका आंसर होगा s - 1, देन आएगा गामा s - 1, ऐसे लिखा जाएगा। तो जैसे कि हम 5/2 का निकाल रहे हैं तो गामा यहाँ पर आएगा 5/2, यानी कि 5/2 - 1
और यहाँ पर आएगा हमारे पास 5/2 -1। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 5/2 -1 को, तो ये आंसर देगा 3/2। यहाँ पर आएगा 3/2 और यहाँ पर भी आएगा 3/2। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और सॉल्व करें और हमारे पास गामा 1/2 आ जाए यहाँ पर। तो 3/2 तो पहले से ही पड़ा है, अब हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, गामा 3/2 सॉल्व करेंगे इसके हिसाब से। फिर से -1 होगा, यहाँ पे आएगा 3/2 -1 और गामा में क्या आ जाएगा 3/2 -1, ऐसे ही आएगा। फिर आएगा 3/2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 और यहाँ पर आएगा गामा 1/2। यानी कि गामा 5/2 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने यहाँ पर 2 बार गामा फंक्शन यूज़ किया, एक बार हमने यहाँ पर किया। ठीक है, एक बार तो हमने स्टार्टिंग में कर दिया तो गामा फंक्शन 5/2 के लिए, फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसी फंक्शन को दोबारा से यहाँ पे यूज़ किया। तो ये आ गया हमारे पास। हमारा टारगेट क्या था कि लास्ट में गामा 1/2 आ जाए, और गामा 1/2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा इसकी वैल्यू कि 3/4 डॉट गामा 1/2 अपॉन s पावर 5/2, ये आ गया हमारे पास। नाउ हमारे पास आ गया माइनस का साइन और ये है गामा -1/2, और हमें पता है कि गामा -1/2 की वैल्यू क्या होती है -2√π। ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दी और यहाँ पे आएगा s पावर -1/2। देन उसके बाद यूज़ हो रहा है गामा 1/2। गामा 1/2 तो डायरेक्टली यूज़ हो गया। जब डायरेक्टली यूज़ होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं √π अपॉन s पावर 1/2 और यहाँ पर देखो -3। अब गामा 3/2 है। अब अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो ये हमने क्या सॉल्व किया हुआ है, ये हमने गामा 3/2 को ही सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, गामा 3/2 को सॉल्व किया है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि गामा 3/2 जब हमें सॉल्व करना है तो पहले तो इसमें से एक माइनस करेंगे। यहाँ पर आएगा 3/2 -1 और यहाँ पर आएगा 3/2 -1 और 3/2 -1 सॉल्व होकर हमें देगा 1/2 और इसमें भी आएगा 1/2। तो यानी कि हमने इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया 1/2, ये क्या बन जाएगा √π। तो यहाँ पर आएगा डॉट 1/2 √π अपॉन s पावर 3/2। उसके बाद देन इस 4 को नीचे लेकर आ सकते हैं, तो ये बनेगा 3/4। गामा 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं √π अपॉन में आएगा s पावर 5/2। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 √π s पावर -1/2। देन आएगा प्लस का साइन √π s पावर 1/2। देन ये हो जाएगा, ये 2 को हम नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये बनेगा -3/2 s पावर 3/2 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास √π। ठीक है, वैसे तो हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर को। कुछ और करना हो तो आप √π कॉमन ले लो इनमें से। √π मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 3/4 s पावर 5/2, देन +2 अपॉन s पावर -1/2, देन +1 अपॉन s पावर 1/2, देन -3/2 s पावर 3/2। यहाँ पर एक मिस्टेक ठीक कर लेना। मिस्टेक थी यहाँ पर, हमने 3 को मिस कर दिया आगे, तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी 3 आएगा, देन यहाँ पर भी 3 आएगा और इधर भी 3 आएगा, और जब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे तो इधर भी 3 आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इफ फंक्शन ऑफ टी, अगर हम फंक्शन ऑफ टी का लैप्लेस कर दें और वो एफ ऑफ एस के बराबर आ जाए। ठीक है, अगर हमने लैप्लेस किया एफ ऑफ टी का और वो कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर आ जाए, यानी कि लैप्लेस इस फॉर्म में है, देन प्रूव दैट, देन हमें प्रूव करना है कि लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट एफ टी, ये किसके बराबर होगा एफ ऑफ एस माइनस अल्फा टी। हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो टी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है, और इसमें जो अल्फा है, अल्फा कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी डॉट एफ टी निकालना है। हमें प्रूव करना है कि कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस अल्फा के बराबर है। हम इसको सबसे पहले यूज करेंगे जो दिया हुआ है कि लैप्लेस ऑफ एफ टी, हमें दिया गया है कि अगर हम एफ टी का लैप्लेस करें तो वो कैपिटल एफ ऑफ एस आता है, ये हमें गिवन है। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे कि लैप्लेस का मतलब है 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डॉट एफ टी डॉट डी टी, ये है कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर, ये दिया हुआ है हमें।
इसको हम यूज़ करेंगे बाद में जब इसका काम आएगा। तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं कि लैप्लेस ऑफ ई पावर अल्फा टी हमें निकालना है, डॉट एफ टी निकालना है, और ये प्रूव करना है हमें कि एफ ऑफ एस माइनस अल्फा के बराबर है। अब इसमें देखो लैप्लेस निकालना है। हमने ये पढ़ा था कि लैप्लेस ऑफ एफ टी कुछ भी हो उसमें क्या आना चाहिए, ये वाली चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, जब लैप्लेस ऑफ एफ टी निकालना है तो हमें क्या करना है कि जितना भी फंक्शन है यहाँ पर, अब यहाँ पर नोट करो कि लैप्लेस के साथ ही कंप्लीटली एक फंक्शन पूरा माना जाएगा। इसको आप इसके साथ कंपेयर मत करना क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये लैप्लेस के साथ वाला फंक्शन है कंप्लीट, इस पूरे को हम फंक्शन मान के चलेंगे। यानी कि ई पावर माइनस एस टी तो आएगा ही आएगा, और ये कंप्लीट आएगा यहाँ पर इसकी जगह। तो यहाँ पर बनेगा 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी तो आना ही आना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डॉट एफ टी आना है, यानी कि ये पूरा एफ टी का काम कर रहा है, कंप्लीटली एफ टी का काम करेगा। तो यहाँ पर बनेगा ई पावर अल्फा टी एफ टी डॉट डी टी। ये तो चलो हमें प्रूव करना है। देन हमारे पास बनेगा 0 टू इन्फिनिटी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ई पावर माइनस, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे टी को मैंने कॉमन लिया तो ये बना लास्ट में माइनस अल्फा। तो जब इसको हम अंदर लेकर जाएंगे यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। अब एक बार आप उसको अंदर रख के भी देख सकते हो, ये बनेगा माइनस एस जो कि माइनस एस था, माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास डॉट एफ टी डॉट डी टी। अब हमें क्या करना है, पुट एस माइनस अल्फा इज इक्वल टू यू, हमें एस माइनस अल्फा को यू के बराबर पुट कर देना है। देन क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी, ये बनेगा ई पावर माइनस यू टी डॉट एफ टी डॉट डी टी। अब जो हमें गिवन था, गिवन से कंपेयर करो इसको, हमें गिवन ये था और ये हमारे पास लास्ट में आया। तो हम इसमें क्या देखो कि सिर्फ एस की जगह यू आया है, बाकी सब कुछ सेम है, एस की जगह यू आया, यानी कि जहाँ पर एस है वहाँ पर हम यू को रिप्लेस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ यू, यही बनेगा हमारे पास। अब आगे देखो कि हमें प्रूफ तो ये करना था ना कि ये आना चाहिए। अब ये देखो कि u की वैल्यू हमने क्या बोली थी कि s माइनस अल्फा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ s माइनस अल्फा के बराबर है, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में डेफिनेशन होती है कि इफ हमें भी फंक्शन दिया गया है gt, फंक्शन gt दिया गया है जिसमें वैल्यू आएगी f ऑफ t माइनस अल्फा इफ t ग्रेटर है अल्फा से, और 0 आंसर आएगा इफ t लेस देन है अल्फा से। ये तो हमारे पास gt की डेफिनेशन है। देन हमें प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट, प्रूव हमें ये करना है कि अगर हम लैप्लेस निकालें g ऑफ t का तो उसका आंसर आना चाहिए e पावर माइनस अल्फा s इंटू एफ एस, हमें ये प्रूव करना है। देन हम यहाँ पर लिखेंगे लैप्लेस ऑफ जी टी इज इक्वल टू, हमें लैप्लेस ऑफ जी टी निकालना है। अकॉर्डिंग टू लैप्लेस की डेफिनेशन क्या होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डॉट जी टी डॉट डी टी, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। अब इसमें देखो कि हमारे पास अल्फा कहीं पर एक पॉइंट आ रहा है बीच में, यानी कि अगर मैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलूँ तो बीच में एक अल्फा पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें अगर अल्फा से ऊपर वैल्यू हो, यानी कि इस तरह वैल्यू हो, तो हमारे पास क्या आएगा एफ ऑफ टी माइनस अल्फा। अगर अल्फा से कम वैल्यू हो तो हमारे पास आंसर चलता है 0, ये आता है हमारे पास। तो हम इसकी पार्टीशन कर देंगे अलग अलग, यहाँ पर आएगा 0 से अल्फा ई पावर माइनस एस टी डॉट जी टी डॉट डी टी, प्लस फिर आएगा अल्फा से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी जी टी डॉट डी टी, ये बनता है हमारे पास। देन 0 से लेकर अल्फा तक है, और हमने ये देखा कि 0 से लेकर अल्फा के बीच में हमारा फंक्शन 0 होता है, यानी कि जी टी की वैल्यू 0 आएगी। तो ये बनेगा 0 से लेकर अल्फा ई पावर माइनस एस टी डॉट 0 डॉट डी टी, देन प्लस आएगा अल्फा से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी, और अल्फा से इन्फिनिटी के बीच में हमारा फंक्शन है एफ ऑफ टी माइनस अल्फा, तो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ टी माइनस अल्फा डॉट डी टी। अब ये तो कम्प्लीटली 0 हो चुका है, तो हमारे पास बचेगा अल्फा से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डॉट एफ ऑफ टी माइनस अल्फा डॉट डी टी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, टी माइनस अल्फा को कुछ भी मान लो आप, जैसे कि मान लो मैंने टी माइनस अल्फा को बी मान लिया। जब टी माइनस अल्फा को हम बी मानेंगे तो हमारे पास अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस डी अल्फा अपॉन डी टी, तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी, यानी कि हम डी वी इज इक्वल टू डी टी की जगह डी वी लिख सकते हैं, और टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस अल्फा लिख सकते हैं। कैसे आएगा, यहाँ पर बनेगा अल्फा से इन्फिनिटी
ई पावर माइनस एस, और टी की जगह क्या आ जाएगा, ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा बी माइनस बी प्लस एल्फा, वी प्लस एल्फा आएगा, देन डॉट एफ ऑफ कैपिटल बी, क्योंकि टी माइनस एल्फा वी के बराबर है, एफ ऑफ कैपिटल बी, देन हमारे पास आगे हम क्या लिख सकते हैं, डॉट डी वी, क्योंकि डी टी डी वी के बराबर है। अब आगे देखो, इसमें अल्फा से इंफिनिटी ई पावर माइनस एस वी डॉट ई पावर माइनस एस अल्फा, ये तो मैं लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है। प्लस का साइन है तो पावर्स को हम दोबारा से अलग कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो और पावर्स हमारे पास मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। हमने इसमें ऑपोजिट किया है कि अगर पावर ऐड हो रही है तो हमने इसके बेस अलग अलग करके मल्टीप्लाई में कर दिए हैं। डॉट में आएगा एफ ऑफ वी डॉट डी वी। अब इसमें से ये कांस्टेंट है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू वी हो रही है, तो वी वाले ही चेंज करेंगे, बाकी चेंज नहीं होंगे, उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो ई पावर माइनस, मैं इसको लिखता हूँ अल्फा एस, क्योंकि हमें अल्फा एस की फॉर्म में सॉल्व करना है ना, तो इसलिए हमने इसको एस अल्फा को अल्फा एस लिख दिया। देन यहाँ पर आएगा अल्फा से लेकर इन्फिनिटी। एक चीज़ और है इसमें, क्योंकि हमने लिमिट चेंज नहीं की है, लिमिट्स भी चेंज करनी होगी, यानी कि अगर यहाँ पर टी के हिसाब से था, जब टी अल्फा था, अगर मान लो टी अल्फा है तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा, तब वी क्या होगा, जीरो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा जीरो, कि यहाँ पर v की वैल्यू जीरो है। अब t की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी, जब t इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में से तुम अल्फा माइनस करोगे तो फिर भी वो इन्फिनिटी रहने वाला है, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि जीरो से इन्फिनिटी, तो ये बनेगा जीरो से इन्फिनिटी। हमारे पास बचा है ई पावर माइनस एस वी डॉट एफ वी डॉट डी वी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस v बाई टी कर ही सकते हैं, क्योंकि v है हमारे पास, v की जगह t रख दो, वो एक ही बात होगी। तो यहाँ पर आएगा e पावर माइनस अल्फा एस, जीरो से लेकर इन्फिनिटी। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी रिप्लेस करने की, लेकिन आपको फॉर्म सेम लगे जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, इस कारण से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो e पावर माइनस एस टी हो जाएगा, डॉट एफ टी हो जाएगा, डॉट डी टी हो जाएगा। अब आपको नोटिस हो रहा होगा ना कि ये हमने भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में किया है, कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एस बोल सकते हैं। तो इस कारण से e ऑफ माइनस अल्फा डॉट कैपिटल एफ ऑफ एस, तो ये हमने कर दिया इसको प्रूफ। ये थी हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, यही हमें इसमें प्रूव करना था, और यही हमारे पास आंसर आ चुका है, ई पावर माइनस अल्फा एस डॉट कैपिटल एफ ऑफ एस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।